जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाने की बात कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा प्रशासन एक्टिवेट कर दिया और आदेश दे दिया कि एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में बचना नहीं चाहिए। कल ही आपके सामने इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे एटीएस अब उत्तर प्रदेश के मदरसों के कागजात निकलवा रही है, कैसे वहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कहां से पढ़ने के लिए आए हैं, और जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक वहां पढ़ा रहे हैं वो कौन है, उनका बैकग्राउंड का क्या है, कहां से पढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब कहां के रहने वाले हैं। इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने प्रशासन को एक और आदेश दिया गया है, जिस आदेश के बाद घुसपैठियों में हड़कंप मचना तय है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है कि घुसपैठियों को पकड़ो और डिटेंशन सेंटर में डाल दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से घुसपैठियों पर बंगाल में जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो चली है, वैसे ही ममता दीदी की सांसें उखड़ने लगी हैं। कभी वो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखती है, कभी वो चुनाव आयोग को पत्र लिखती है, कभी तमाम तरीके के आरोप लगाती है कि बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया गया है जिससे कि घुसपैठियों को कुछ भी करके बचाया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के साथ साथ घुसपैठियों की भी पहचान शुरू हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई, जेनजी ने जिस तरीके से उस देश में प्रदर्शन किया, उसके बाद नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है उस पर बहुत भीड़ देखी गई थी। भीड़ इसलिए देखी गई थी कि भारत और नेपाल आपस में मित्र राष्ट्र हैं और इनका जो बॉर्डर है लगभग 621 किलोमीटर का, माफ कीजिएगा 651 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों देश साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं। अब पिछले साल जब प्रदर्शन हुआ था पिछले दिनों, तब वहां बहुत भीड़ आई थी और अंदेशा ऐसा था कि बहुत सारे लोग भागकर ना आ जाएं, इस वजह से बंद कर दिया गया था बॉर्डर को। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जब 72 घंटे के लिए फिर से इस बॉर्डर को बंद किया गया था। तो एसआईआर प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब घुसपैठियों की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है और सीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जितने भी घुसपैठिए पकड़े जाए सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसे लोगों की पहचान तुरंत की जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई ना बरती जाए। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जिन लोगों पर अवैध रूप से प्रदेश में रहने का शक है उनकी पहचान प्रक्रिया को तेजी के साथ पूरा किया जाए। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि व्यवस्था पर बोझ ना पड़े। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने निर्देश यह भी दिया कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, जहां इन्हें पहचान प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा। सरकार का साफ आदेश है कि पहचान पूरी होते ही सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्ला विदेशी नागरिकों को किसी तरीके की राहत नहीं दी जाएगी। अभी 2 दिन पहले की बात है जब एक विदेशी पासपोर्ट रखी हुई एक युवक और एक युवती को पकड़ा गया था बॉर्डर पर और फिर से जहां से वो आए थे वापस उन्हें वहां भेज दिया गया है। आपने देखा होगा कि सीएए के दौरान किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, और उस बवाल के बाद ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि लोगों को बाहर से बुलाया गया था। आपका संभल में जब सर्वे होना था मस्जिद का, वहां जो हिंसा हुई, वहां जो दंगा हुआ, उसमें भी कहा गया कि लोगों को बाहर से बुलाया गया। मतलब जहां भी कुछ दंगा फसाद होता है यही को कहा जाता है कि लोगों को बाहर से बुलाया गया था। बाहर से मतलब कहां से? बांग्लादेश से, नेपाल से या कुछ और। अभी हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पकड़ है वो बांग्लादेश के ऊपर मजबूत हुई है और पाकिस्तान के आतंकियों ने बांग्लादेश को अपना नया लॉन्च पैड बनाया हुआ है। अब वो बॉर्डर तो लगभग सील है, लेकिन जिस तरीके से आपका यहां से घुसपैठ नेपाल के जरिए हो सकती है, नेपाल के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से दिल्ली में यह बयान दिया भी गया था कि भारत सरकार को, भारत की एजेंसियों को अब थोड़ा सा चाक चौबंद और ज्यादा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते, मतलब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। 2025 की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से जनसांख्यिकी चोरी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हो रही है, जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसमें पहले ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश। ऐसे में
यूपी एटीएस की तरफ से भी कई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया था, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नेटवर्क को पकड़ा गया था, जहां सैकड़ों फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। मतलब ये देखिए कि 2 से 4 हजार रुपए में, 4 से 6 हजार रुपए में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड ये लोग बनवा लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में घुसपैठियों को सुरक्षा का खतरा भी बताया गया और यह कहा गया कि 2025 में यूपी एटीएस ने 4 आतंकवादियों को पकड़ा जो मुजाहिदीन आर्मी बनाकर योगी सरकार गिराने और हिंदू कत्लेआम की योजना बना रहे थे। मुख्य रूप से मदरसों और मुस्लिम बस्तियों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के बाद मदरसों में ठहरते हैं, जहां उनका आधार वोटर आईडी बनता है, फिर जमीन दिलाई जाती है। रोहिंग्याओं को अवैध मानकर सीमित आवाजाही, लेकिन भ्रष्टाचार से शरण जरूर मिलती है। भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेजों से की अगर बात करें तो यूपी एटीएस ने अगस्त 2025 में 8 लोगों का गिरोह पकड़ा था, जिसमें 5 हिंदू थे, 3 मुसलमान थे, जो जनसेवा केंद्रों की आड़ में फर्जी आधार कार्ड 3,000 से 10,000 रुपए में फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यहां तक कि पासपोर्ट तक भी बनाने का दावा करते थे। 2019 सीए तो आपको याद ही होगा किस तरीके से यूपी में उस दौरान 6 मौतें हुई थी और इस कार्रवाई में लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और ये इसलिए क्योंकि अवैध मुस्लिम प्रवासियों को सीएए बाहर रखता है। तो बहुत सारी वजहें हैं जिन्हें देखते हुए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, बंगाल बॉर्डर की हैं, माफ कीजिएगा बंगाल बॉर्डर की हैं, जो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है लगभग 2200 किलोमीटर का, 2217 किलोमीटर का। अब जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है, उसके बाद ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया वैसी अगर ये लोग भी पकड़े जाते हैं तब भी उनके साथ वैसा ही क्या ममता सरकार करेगी, वहां एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। लेकिन बंगाल से जो लोग भाग रहे हैं फिलहाल बांग्लादेश की तरफ, उन लोगों में कई लोगों ने दावा यह भी किया कि वो 10 साल से, कोई 15 साल से यहां रह रहा है और कई बार उन्होंने यहां चुनावों में भी भागीदारी ली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर की है, जहां सशस्त्र सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी गलत तरीके से भारत में एंटर ना करे, उत्तर प्रदेश में एंटर ना करे, क्योंकि लगभग 8 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल के। लगभग 651 किलोमीटर की सीमा साझा उत्तर प्रदेश और नेपाल करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जिस सजा का ऐलान किया उसके बाद जाहिर सी बात है एसआईआर की प्रक्रिया भी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ चल रही है, तो घुसपैठियों का यहां से निकलकर नेपाल की तरफ भागने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि जो भी सुरक्षा बलों को, पुलिस को जो भी मिलता है उसे तुरंत डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए और फिर उसके देश उसे वापस भेज दिया जाए। तो योगी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए फैसला लिया है उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।